आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन, जो कि आपके बुक से ही मैं कराने वाला हूं। पेज नंबर 10.39 और क्वेश्चन नंबर है 7। तो ओपन कर लीजिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेज नंबर 10.39 पे क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 7 टीएस ग्रेवाल से, ठीक है। तो ये डबल कॉलम कैश बुक का है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से ओपन करिए आप लोग। पेज नंबर 10.39 क्वेश्चन नंबर 7। चलो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, ठीक है। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर एक एक ट्रांजेक्शन करेंगे हम लोग, एक एक करके ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, उसको रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेंगे अपने डबल कॉलम कैश बुक में। हाँ जी, तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। अच्छा, 2 कॉलम कैश बुक बोले या डबल कॉलम कैश बुक बोले, बात सेम है। कह रहा है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विमल लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो बच्चों आप कैश बुक किसकी प्रिपेयर कर रहे हो, विमल की, ठीक है। वो रहता कहां है, लखनऊ में। तो हमें बस डिस्क्रिप्शन में ये लिखना होता है, हमें पता चल जाता है कि प्रोप्राइटर कौन है बिजनेस का, क्योंकि अगर प्रोप्राइटर से रिलेटेड एक्सपेंस आए तो उसके पर्सनल एक्सपेंस होंगे ड्राइंग, इसलिए बोला गया है। हमें प्रिपेयर करना है 2 कॉलम कैश बुक यानी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक मतलब कैश एंड बैंक कॉलम के साथ, ठीक है। तो हमें कैश और बैंक कॉलम दोनों मेंटेन करना है। लीजिए, तो हमें मंथ दे रखा है बच्चों 2019। ये लीजिए 2019 ईयर है हमारा, और मंथ को भी कॉमन ले लेते हैं बच्चों, जून को। ये लीजिए 2019 जून 1, 2019 जून 1। लो, मैंने ईयर को कॉमन ले लिया और मंथ को कॉमन ले लिया। अब हम ना डेट लिखते रहेंगे, बस थोड़ा हमारा ना काम इजी हो जाता है इससे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जून 1 को हमारे पास कैश का बैलेंस है 5000 और बैंक का बैलेंस है 17,500। तो बच्चों ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस को लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस है 5000 और बैंक का बैलेंस है 17,500। ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 5 की। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग इसको अंडरलाइन करो और स्टार लगाओ इस पे। ये ट्रांजेक्शन जो है हमारी 5 जून की, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट। बच्चों जो ऑनर है उसने अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर, ठीक है, अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर जो उसको पैसा मिला उसने कहां पे डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। किसके बैंक में, फर्म के बैंक में। भाई ऑनर ने अपना पर्सनल एसेट सेल करी तो वो अपना पर्सनल पैसा अपने पास रखता, पर उसने वो पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो यहां पे बच्चों ये क्या हुआ, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है और कुछ नहीं। और आधे बच्चे इसको समझ नहीं पाते। भाई प्रोप्राइटर अपना ही पैसा तो बिजनेस में लगाता है। तो बच्चों ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। कितने रुपए उसने इंट्रोड्यूस करे, फिर से देख लो, जून 5 की। कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट। उसकी अपनी पर्सनल एसेट सेल करी उसने, और पर्सनल एसेट्स का पैसा कहां पे लगा दिया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो लीजिए जून 5 को टू कैपिटल, और ये पैसा कहां इंट्रोड्यूस हुआ है बच्चों, ये डिपॉजिट कराया गया है बैंक में। कितने रुपए, 5000। ये लीजिए, ठीक है। उसने पर्सनल एसेट्स बेचकर पैसा कहां पे डिपॉजिट कराया, बैंक में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, जून 6 की बच्चों, जून 6 लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल डिपॉजिट इनटू बैंक। अंडरलाइन करो, लिखा हुआ पेड इनटू बैंक। बच्चों पेड या डिपॉजिट सेम बात है, ठीक है। लैंग्वेज वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पेड बोल रहा है, जो आपको लगे कि हमने पैसे दे देना। पेड का मतलब कहां पे पेड क्या है, बैंक में। तो दैट मींस डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। जून 6 की कह रहे चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल डिपॉजिट इनटू बैंक। बच्चों आपको एडवांस में पैसा मिल गया सेल के लिए, और आपने वो चेक कहां पे डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। तो ये लीजिए
6 को टू एडवांस फॉर सेल, और ये पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है 50,000, ये लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों 7 जून की, बिल्कुल ध्यान से देखना। कह रहा है पेड एस बोस बाय चेक डिस्काउंट रिसीव। भाई हमें 2 कॉलम कैश बुक कहा गया है, कैश और बैंक का कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम नहीं बोला है बच्चों, तो हम डिस्काउंट को इग्नोर कर देंगे। भाई हमें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 कॉलम कैश बुक बनाओ, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। बच्चों उसने क्वेश्चन में डिस्काउंट भी दिया है, पर हमें नहीं बोला डिस्काउंट कॉलम बनाने के लिए, तो डिस्काउंट कॉलम हमें बोला नहीं है, तो डिस्काउंट को हम इग्नोर कर देंगे। तो देखो हमने एस बोस को कितने रुपए का चेक पे किया है, 12,500 का, ये लीजिए। कौन सी डेट को, 7 को, 7 जून को बाय एस बोस। हाँ जी, कितने का चेक पे किया बच्चों, चेक पे किया, कैश नहीं, हमने चेक पे किया है 12,500 सर। और ये जो डिस्काउंट लिखा हुआ 200, बच्चों डिस्काउंट का कॉलम तो बोला नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। हमने 12,500 पे कर दिया और 200 डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट दिखा नहीं सकते क्योंकि उसका कॉलम नहीं बनाना, हमें बनाना है सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों। जून 9 को लिखा हुआ है पेड वेजेस इन कैश, हमने वेजेस पे किया है कैश में, तो हमारा पैसा जाएगा, ये लीजिए 9 को बाय वेजेस। हाँ जी, कितना पे किया है और कैसे पे किया बच्चों, कैश में पे किया हमने 3,000 रुपीज, ये लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी बच्चों 20 जून की। 20 जून को कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड डिपॉजिट इट टू बैंक। पर यहां पे तो लैंग्वेज और कुछ लिखी है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है रिसीव द चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इट टू बैंक। बच्चों सेंट का मतलब डिपॉजिट कराना है यहाँ पे, ठीक है ना। हमने चेक मिला और हमने वो चेक कहां डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, क्योंकि बैंक में जब तक चेक को डिपॉजिट नहीं करेंगे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज ही नहीं होगा। भाई अगर चेक को आप जेब में रखे रहोगे तो बैंक बैलेंस थोड़ी ना बढ़ जाएगा, तो हमें चेक को कहां डिपॉजिट कराना होता है, बैंक में। लीजिए, तो हमने ए मुखर्जी 20 जून को ए मुखर्जी, हाँ जी, कितने का चेक मिला है बच्चों, हमें चेक मिला है 6,000 का, तो ये लीजिए हमारे बैंक में पैसे इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों हमारी 21 जून की। 21 जून को क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है ड्रॉन फ्रॉम बैंक। बच्चों ड्रॉन का मतलब होता है निकालना, ड्रॉन का मतलब क्या होता है, निकालना। आपने बैंक से पैसा निकाला पर भैया खर्च नहीं किया। भाई अगर खर्च कर देते तो अलग बात थी, पर बच्चों हमने बैंक से पैसा निकाला 21 जून को, बस इतना लिखा हुआ है कि बैंक से हमने पैसा निकाल लिया पर हमने खर्च नहीं किया। तो देखो क्या हुआ होगा, जैसे ही मैंने बैंक से बैलेंस निकाला होगा, अपना बैंक से पैसा निकाला होगा, विथड्रॉ किया होगा, तो मेरा बैंक बैलेंस तो रिड्यूस हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने बैंक से पैसा निकाला बच्चों, मेरा बैंक बैलेंस क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। आप भी अगर अपने बैंक से पैसा निकालोगे एटीएम कार्ड से या कैसे भी, तो आपका बैंक का बैलेंस तो रिड्यूस हो जाएगा। ये लीजिए, कौन सी डेट को निकाला बच्चों, 21 को, ये लीजिए 21 को बाय, हाँ जी, कहां से पैसा निकाला गया, ध्यान से देखना, ये कॉन्ट्रा एंट्री है बच्चों, हाँ यही है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कह रहा है कि ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला गया पर खर्च हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक का बैलेंस तो रिड्यूस हो जाएगा। लीजिए मैं बैंक का बैलेंस रिड्यूस कर देता हूं 5,000 रुपीज, ठीक है। अब अगर हमने ये पैसा खर्च नहीं किया बच्चों, बैंक से तो पैसा निकाल लिया पर हमने खर्च नहीं किया, तो हमारा क्या होगा, कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। भाई जब आप बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक का बैलेंस तो रिड्यूस हो जाएगा, मैंने बैंक का बैलेंस रिड्यूस कर दिया है, पर आपने उस पैसे को खर्च नहीं किया तो आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा ना। तो ये लीजिए कैश बैलेंस इधर से बढ़ता है, टू कैश बैलेंस कितने से बढ़ा, 5,000 से। क्लियर।
बच्चों ऐसी एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन तो करी है पर हमारे पैसों में कोई कमी नहीं आई, बस प्लेस चेंज हुई है। बैंक से पैसा तो कम हो गया पर कैश में बढ़ गया, तो ऐसी एंट्री को कहते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसके एलएफ वाले कॉलम में हम लिखते हैं सी और एलएफ वाले कॉलम में लिखते हैं सी। अब हमें लिखना है बच्चों सोर्स। तो ये बैंक में पैसा लिखा हुआ है तो यहां पे कैश लिख दो सोर्स, और ये कैश में लिखा हुआ है तो बैंक लिख दो सोर्स। ये लीजिए, ये 21 को है। ये बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री है, इसीलिए मैंने इसे ब्लू मार्कर से किया है कि आपको थोड़ा सा अलग दिखे कि कॉन्ट्रा का क्या इंपैक्ट पड़ता है। हमने बैंक से पैसा निकाला था बच्चों, तो मेरा बैंक बैलेंस तो डिक्रीज हो गया क्योंकि बैंक से तो विथड्रॉ हुआ है, और मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बच्चों जून 29 को कह रहा है पेड ऑफिस सैलरी इन कैश। आपने ऑफिस से की अपने एम्प्लॉइज की जो ऑफिस में काम करते थे उनकी सैलरी कैश में पे कर दी। तो ये लीजिए 29 जून को बाय सैलरी, हाँ जी, कितने रुपए पे किए हैं बच्चों? 4000 रुपीज। ये लीजिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों हमारी 30 जून की। जल्दी से आप लोग इस ट्रांजैक्शन को भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है, और इसे बॉक्स में बंद कर लो। मैं जहां जहां बोलूंगा उतना उतना अंडरलाइन करना, ठीक है। सबसे पहले मैं 30 जून की पढ़ रहा हूं, इतने को बॉक्स में बंद कर दो जितने ट्रांजैक्शन मैं पढ़ूंगा। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स इन कैश। बस बच्चों, सोल्ड गुड्स इन कैश, इसे बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है ना। उसके बाद एंड छोड़ दो और लिखा बैंक द सेम। बैंक द सेम को भी बॉक्स में बंद कर दो। बच्चों अब ध्यान से सुनो हुआ क्या है, ठीक है। ये दो ट्रांजैक्शन हुई है। अच्छा, ये जो बैंक द सेम लिखा हुआ है ना, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया ना, तो इसका मतलब है बच्चों डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, ठीक है। आपने अपने कैश को कहां पे जमा करा है? बैंक में। ये जो लैंग्वेज लिखी है ना बैंक द सेम, इसका मतलब है कि आपने अपने कैश बैलेंस को, कैश पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा है। तो बच्चों ये 30 जून की ट्रांजैक्शन लग तो एक रही है पर ये दो है। क्यों? देखो ना, आपने दो बॉक्स बना रखे हैं ना, मैंने दो बॉक्स बनवाए। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स इन कैश। तो आपने अपना सामान कैश ट्रांजैक्शन किया है, कैश में बेचा है, तो हमारे पास पैसा आएगा। ये लीजिए 29 को, सॉरी 30 को बच्चों, 30 को, ठीक है। ये लीजिए टू सेल्स, हमने कैश में सेल्स करी है, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स इन कैश। तो ये लीजिए कैश आ गया हमारे पास 8000। बस यहां पे बच्चों एक बात हमारी खत्म हो गई, एक बॉक्स का हमने काम कर दिया। उसने कहा कि हमने सेल करी है कैश में, तो भैया सेल करी है कैश में तो कैश बैलेंस बढ़ गया। अब ये जो चीज बोल रहा है बच्चों वो ध्यान से समझो। कह रहा है कि उस कैश को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। भाई पहले कैश सेल्स हुई तो मेरे पास कैश आ गया और उस कैश को ले जाके मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये हो गई ना कॉन्ट्रा एंट्री। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री, बिल्कुल ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने गुड्स को कैश में सेल किया तो हमारे पास कैश आया और उस कैश को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अपने पास ना रख के कहां डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखो कहां पे डिपॉजिट करा है? बैंक में, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ेगा बच्चों। ये लीजिए 8000 कहां डिपॉजिट कराया है? बैंक में। क्या डिपॉजिट कराया? कैश। भाई अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा दिया है तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा पर कैश बैलेंस कम हो जाएगा ना। तो ये लो कैश का बैलेंस कम कर देते हैं 8000 से, क्योंकि कैश डिक्रीज इधर से होगा और इंक्रीज बैंक इधर से होगा, या कैश भी इधर से डिक्रीज होगा। बट हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमने अपने कैश बैलेंस को बैंक में डिपॉजिट करा है तो हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया पर कैश बैलेंस कम हो गया। ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्ट्रा एंट्री। तो एलएफ वाले में कॉन्ट्रा का सी लिख दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स की। तो देखो ये पैसा कहां लिखा हुआ है? कैश में, तो सोर्स आएगा बैंक। अपोजिट सोर्स आता है, याद रखना कॉन्ट्रा एंट्री में ना अपोजिट सोर्स को यूज किया जाता है। और यहां पे पैसा लिखा है बैंक में तो सोर्स आएगा कैश, ये लीजिए।
और ये थी बच्चों हमारी 30 की ही एंट्री, 30 जून की, और ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी, इसलिए मैंने इसे फिर से ब्लू मार्कर से किया है कि आपको अलग से इस पे रिप्रेजेंट हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है पेड रेंट बाय चेक, तो ये तो बहुत इजी ट्रांजेक्शन है। हमने 30 जून को रेंट पे किया है चेक से, तो ये लीजिए बाय रेंट, बाय रेंट, और कितना रेंट पे किया हमने 1000, ये लीजिए हमने रेंट पे किया वो भी चेक से 1000, ठीक है। तो ये लीजिए मेरी सारी ट्रांजेक्शन बच्चों हो गई है कंप्लीट। अब हम लोग सबसे पहले कैश का रिसीप्ट साइड का टोटल करेंगे और पेमेंट साइड का, कैश का रिसीप्ट साइड का टोटल करेंगे और पेमेंट साइड का, और बच्चों बैंक का भी रिसीप्ट साइड का टोटल करेंगे और पेमेंट साइड का, ठीक है ना। तो हमें तभी तो पता चलेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो चलो करते हैं टोटल। बच्चों 5, 5, 10, 10 और 8, 18,000, ये लीजिए। बैंक का पेमेंट देख लेते हैं, 8 और 4 12, 12 और 3 15, ठीक है। अब इसका भी कर लेते हैं 17,500 प्लस 5,000 प्लस 50,000 प्लस 14,000, तो बच्चों ये आ गया 86500, और बैंक का पेमेंट साइड का टोटल भी कर लीजिए, ये आ गया बच्चों 18,500, ये लीजिए। बच्चों कैश का भी रिसीप्ट साइड ज्यादा आ रहा है और बैंक का भी रिसीप्ट साइड ज्यादा आ रहा है, तो जो भी साइड ज्यादा आ रही है पहले दोनों तरफ लिख दो। तो कैश का आ रहा है 18,000, तो दोनों तरफ आ जाएगा बच्चों जो ज्यादा आ रहा है 18,000, और बैंक का भी बच्चों रिसीप्ट साइड ही ज्यादा आ रहा है, तो ये लीजिए 86,500, इधर भी आएगा 86,500, ठीक है। बच्चों दोनों सिचुएशन में हमारी रिसीप्ट साइड ज्यादा आ रही है, कैश की सिचुएशन में भी और बैंक के सिचुएशन में भी। तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लास्ट डेट पे इधर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, हम लोग अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो बच्चों कैश में तो इजीली निकल जाएगा, 18 में से 15 गया तो 3000 आ गया बैलेंस, ठीक है। कितना आ गया बच्चों 3000। देखो टोटल 18 में से मेरा 15,000 चले गया, तो कितना बचा 3000। अब ऐसे बैंक में कर लेते हैं। तो बच्चों बैंक में हमारा 86,500 रुपीज आए हैं और गए हैं 18,500, तो हमारा बैलेंस बचा है बच्चों 68,000, ये लीजिए। तो ये लीजिए, ये कैसे टोटल हुआ, ये टोटल आया बच्चों हमारा 86,500, और ये टोटल आ रहा था बच्चों हमारा 18,500। तो हमारे पास आया पैसा ज्यादा है, गया कम है, तो जितना हमारे पास गया कम है तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा 68,000। तो लीजिए बच्चों हमारा आंसर भी मैच हो गया है। ये डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन था बच्चों, जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री भी यूज हुई है, और जिसमें जो इंपॉर्टेंट एंट्री है जो आप एग्जाम में गलत कर सकते हो वो एंट्री है बच्चों हमारी एक तो जून 5 की, हमारी एक तो जून 5 वाली, ठीक है। उसके बाद 1 जून 7 वाली बच्चों, जिसमें आप डिस्काउंट को भी गड़बड़ कर देते, लिख के तो हो जाता गड़बड़ वो। उसके बाद बच्चों एक 30 जून की जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये वाली 30 जून की, ये दोनों एंट्री, और ये वाली, ठीक है। ये वाली नहीं बच्चों, ब्लू वाली, ये वाली क्योंकि वो एक ही ट्रांजैक्शन थी और उसके इंपैक्ट ज्यादा पड़े, ठीक है ना। तो मेरे तरफ से डन है बच्चों ये क्वेश्चन। होप सो आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट